Good morning, students. This is Trilok Sharma presenting our new chapter from the book of Footprints Without Feet. Chapter's name is Footprints Without Feet, chapter number 5. It is our chapter from our supplementary book. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ी मेरी वॉइस जो है वो डाउन रहेगी, तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovered how to make himself invisible. क्या एक मैन जो है वो इनविजिबल हो सकता है क्या? ये जो कहानी है वो एक साइंटिस्ट की है, हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो ये डिस्कवर करता है कि अपने आप को कैसे इनविजिबल बना सकते हैं. तो द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. तो स्टोरी स्टार्ट होती है दो बच्चों के साथ जो आश्चर्य में सब पड़ जाते हैं, सरप्राइज़ में पड़ जाते हैं. किस बात को लेकर के कि वो क्या देखते हैं? बेयर फीट, नंगे पैरों के इम्प्रिंट्स देखते हैं. नंगे पैरों के इम्प्रिंट्स देखते हैं. इम्प्रिंट्स मतलब निशान देखते हैं. वो निशान किसके होते हैं? फ्रेश मडी के, ताज़ा जो कीचड़ के जो निशान होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो उनके जो इम्प्रिंट्स बने होते हैं, जो बिल्कुल नंगे पैरों के होते हैं, उनको देख करके वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वो निशान कैसे बने. मतलब वो फ्रेश इम्प्रिंट रहते हैं, बिल्कुल ताज़ा रहते हैं, अभी जस्ट बने हुए ऐसे फील होते हैं. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस? What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of the London? And where was the man? अब वो ये सोच रहे हैं कि what was a bare-footed man doing, मतलब नंगे पैरों वाला जो व्यक्ति है वो सीढ़ियों पर एक हाउस के सीढ़ियों पर वो क्या कर रहा है? लंदन के मिडल में, लंदन के बीचों बीच. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था? मतलब उसके तो हमें सिर्फ इम्प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, निशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा. एज दे गेस्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नाउ हियर. अब वो जैसे डीपली देखने की कोशिश करते हैं तो उनको एक रिमार्केबल साइट नज़र आती है, और वो अपनी आंखों से एक रिमार्केबल चीज़ देखते हैं. क्या देखते हैं वो? एक फ्रेश ताज़ा फुटमार्क बना हुआ, एक उनकी आंखों के सामने एक और ताज़ा इम्प्रिंट छपा है या बना है, अपीयर प्रकट हुआ है फ्रॉम नाउवेयर, और उनको पता नहीं वो कहाँ से छपा है. फर्दर आगे फुटप्रिंट्स फॉलोव्ड, फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहते हैं, वन आफ्टर एनोदर, एक के बाद एक. डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों के उतरते हुए का इम्प्रिंट्स बन रहे थे, जैसे कि सीढ़ियाँ वो उतर रहा है. प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए गली में चला गया. द बॉयज़ फॉलोव्ड, जो लड़के हैं, दोनों लड़के उनको फॉलो करते हैं. फैसिनेटेड, आकर्षित भी होते हैं वो उन चीज़ों से. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर, जब तक वे लोग फॉलो करते हैं, जब तक वो मडी कीचड़ के जो इम्प्रेशन है ना वो धीरे धीरे फेंट होते हैं, मतलब हल्के होते चले जाते हैं, तब तक वो फॉलो करते हैं. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और वो सारे के सारे जो इम्प्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं. आप भी जानते हैं इस चीज़ को, हम कैसे हम खुद समझ सकते हैं. जब भी हमारे पैर कीचड़ से होते हैं तो धीरे धीरे वो बिल्कुल फेंट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और एट लास्ट एक बार तो वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब जो एक्सप्लेनेशन थी ऑफ द मिस्ट्री, वो उस रहस्य की जो व्याख्या थी, मतलब उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वो वॉज रियली सिंपल इनफ, मतलब पर्याप्त मात्रा में हम उसको आसानी से देख सकते हैं. क्या था कि द bewildered boys had been following, जो वो भौचक्के हो गए थे, जो लड़के जो आश्चर्य में पड़ गए थे, वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे स्टूडेंट्स, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड,
जिसने हाल ही में डिस्कवर्ड किया था कि किस प्रकार ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं ग्रिफिन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ग्रिफिन। ग्रिफिन दैट साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible। ग्रिफिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है। फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as sheet of glass। अंत में उसने कुछ मात्रा में ड्रग्स को ले लिया, गोलियां खा ली बहुत सारी, और अपने आप को उसने ट्रांसपेरेंट बना लिया जिस प्रकार एक ग्लास की शीट होती है। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। हालांकि वो सॉलिड तो रहेगा, मतलब ठोस तो रहेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा इस प्रकार से। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। वो साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था वो ब्रिलियंट तो था, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था, कानून को कम मानने वाला था। ही इज़ लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। उसके मकान मालिक उसको नापसंद करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। और उसको वहाँ से बाहर निकालने की का ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। इसके बदले में ग्रिफिन ने क्या कर दिया? उसके घर को ही फायर से जला दिया, आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और वह किसी को दिखाई नहीं दे, इसके चक्कर में उसने क्या किया? अपने बॉडी से सारे क्लॉथ्स को हटा दिया। इस प्रकार इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर। अब वो एक बेघर हो गया, आवारा की तरह घूम रहा था, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिना दृश्य के वो आवारा की तरह वहाँ पर घूम रहा था। Until he happened to step in some mud। वो जब तक अदृश्य था, जब तक वो उसके पैरों को मड में नहीं कर लेता, क्योंकि एक बार अगर उसके पैर मड में हो जाते हैं तो वो अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ सकता था एज ही वॉक्ड, जब भी वो वॉक करेगा। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज़। अब वो क्या हो गया? वो जो ग्रिफिन था वो उन लड़कों से तो बच गया इजी वे में, क्योंकि जैसे ही उसके मर्ड के निशान धीरे धीरे गायब हुए तो वो लड़कों को दिखाई नहीं दे रहा था, लड़कों को उसके निशान नज़र नहीं आ रहे थे। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। जो उसके फुटप्रिंट्स को लंदन में फॉलो कर रहे थे, उन लड़कों से तो वो आसानी से बच गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, जो साहसिक एडवेंचर जो हो रहे थे, वो अभी समाप्त नहीं हुए थे, अभी ओवर नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने लंदन में घूमने के लिए जो समय चुना था ना बच्चों, वो काफ़ी गलत समय चुन लिया था। इट वॉज़ मिड विंटर, क्योंकि बिल्कुल मिड सर्दियों के बीच का समय था, मतलब जनवरी फरवरी का समय चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। जो हवा चल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक ठंडी हवा चल रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। और वो बिना क्लॉथ्स के आसानी से नहीं रह सकता था। लेकिन आपको पता होगा कि उसने क्लॉथ्स क्यों रिमूव किए? अपने आप को इनविजिबल करने के लिए। हालांकि वो इनविजिबल तो था पहले से ही, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वो क्लॉथ्स पहन लेता है तो क्लॉथ्स तो सबको नज़र आएंगे ना, इसलिए वो भी नज़र आ सकता है, इसलिए उसने क्लॉथ्स को हटा दिया। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। गलियों में घूमने की बजाय उसने ये डिसाइड किया कि वो लंदन के स्टोर, एक बड़े स्टोर में चला जाए गर्मी के लिए, वहाँ पे वार्म को लेने के लिए। सॉरी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। दुकान बंद होने का समय हो गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट। और जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे,
Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard or to expense. ग्रिफिन ने अपने आप को क्लॉथिंग कपड़े पहनने का प्लेजर फील करवाया, मतलब उसने कपड़े भी पहन लिए और वहाँ पे कुछ खाना वाना भी जो था उसको भी खाने का उसने प्लेजर लिया, आनंद ले लिया बिना किसी एक्सपेंस के. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड ड्रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. उसने वहाँ पे रखे बॉक्सेस को खोला, रेपर्स को खोला और अपने लिए जो फिट कपड़े थे उनको उसने पहनना स्टार्ट किया और ख़ुद को वार्म किया. जल्दी ही विद शूज़ जूतों के साथ, एन ओवरकोट एक बड़े से ओवरकोट के साथ, अ वाइड ब्रिम्ड हेड एक चौड़ी सी टोपी के साथ, ही बिकेम अ वह फुली ड्रेस्ड व्यक्ति बन गया. एंड विजिबल पर्सन, और विजिबल पर्सन भी बन गया जिसको हम आसानी से देख सकते थे. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको कोल्ड मीट भी मिल गया और कॉफ़ी मिल गई. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और उसने भोजन भी किया स्वीट्स के साथ और वाइन के साथ, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो उसने ग्रोसरी स्टोर से ले लिया था. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, और अब उसने क्या किया, गद्दों के ढेर पर एक अच्छी सी स्लीप लेने के लिए सेटल डाउन वहाँ पे स्लीप करने लगा, रेस्ट करने लगा. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर यहाँ पर सिर्फ ग्रिफिन ही जग जाता सुबह सुबह तो सब कुछ अच्छा होता. समझे कि अगर सिर्फ सुबह अगर जल्दी ग्रिफिन खुद ही उठ जाता तो सब कुछ कवर हो जाता. लेकिन क्या हुआ वहाँ पे, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. जब तक उस शॉप के या उस रेस्टोरेंट के असिस्टेंट वहाँ पे नहीं पहुँच गए अगली सुबह, तब तक वो नहीं उठा और उन असिस्टेंट ने उनको अगली सुबह जगाया. व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब उसने देखा कि वहाँ पर कपल ऑफ देम कुछ लोग असिस्टेंट उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वह घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा. दे नेचुरली गेव चेज, वह स्वाभाविक रूप से उसका पीछा कर रहे थे. इन द एंड, वास्तव में अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वह सिर्फ एक कारण से ही बच सका. क्या कारण था, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑल ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स. जब तक उसने अपने नए कपड़ों को नहीं उतार दिया तब तक वो बच नहीं सकता था. तो उसने क्या किया, अपने सभी कपड़ों को उतारना स्टार्ट कर दिया, और जब उसने सारे कपड़े उतार दिए तो वो वापस एक बार फिर इनविजिबल हो गया और वहाँ के असिस्टेंट से वो बच गया. सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वह दोबारा इनविजिबल हो गया. बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन इस बार वो उस जनवरी की ठंडी हवा में बिल्कुल न्यूड था. नेकेड मतलब एकदम न्यूड, नंगा था. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब स्टूडेंट्स को क्या डिसाइड करता है कि वो एक थियोरेटिकल कंपनी में जाने का प्रयास करता है, जहाँ पे उसको ना सिर्फ क्लॉथ्स मिलेंगे बल्कि वहाँ पर समथिंग कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा जिससे वो अपने एम्प्टी स्पेस को भी कवर कर सकता है. एम्प्टी स्पेस का मतलब यूँ समझे स्टूडेंट्स कि जैसे हम शर्ट तक पहन लेते हैं, ऊपर हेट पहन लेंगे, लेकिन माउथ हमारा इनविजिबल रहेगा, तो उसको कवर करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि शोल्डर्स के ऊपर वाले हिस्से को कवर करने के लिए. तो वो वहाँ पर थिएटिकल कंपनी में पहुँच गया. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. ठंड से कांपते हुए जल्दी से ड्रूरी लेन गया और वहाँ पर द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड उस जगह पर चला गया. ही सून फाइंड अ सूटेबल शॉप, उसको जल्दी ही एक अच्छी दुकान मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड. वह इनविजिबल गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने अपने फोरहेड पर राउंड गोल गोल बैंडेज को वियर कर लिया था.
डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, उसने डार्क ग्लासेस लगा लिए, झूठी सी नाक लगा रखी थी, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और एक घनी उसने मूछे भी लगा ली, एक बड़ी सी टोप लगा लिया, हेट लगा लिया. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all of the money he could find. अब उसने क्या किया, ये सब वियर कर लिया और शॉपकीपर पे भी उसने एक प्रकार से अटैक किया पीछे से, ताकि उसको लूट सके और सारा का सारा वहाँ से पैसा ले सके. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping. अब यहाँ से क्या किया उसने स्टूडेंट्स, उस भीड़ भाड़ से भरे हुए लंदन से वहाँ से उसने ट्रेन को पकड़ा और सीधा आइपिंग के गांवों में आ गया. आइपिंग इज़ अ प्लेस वेयर ही बुकड 2 रूम्स, जहाँ पर उसने 2 कमरों को क्या किया, बुक करवाया. एट द लोकल इन, एक वहाँ के स्थानीय रेस्टोरेंट में, स्थानीय होटल में उसने 2 कमरों को बुक करवाया. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब किसी भी स्ट्रेंजर का इस प्रकार के सर्दियों में वहाँ पे रेस्टोरेंट में आना और 2 कमरे बुक करवाना एक असामान्य सी घटना थी. A stranger of such uncommon appearance, और एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसका पहनावा, जिसका दिखावा भी अनकॉमन था, असामान्य था. सेट ओल्ड टंग वेगिंग्स, और इस पर सब कुछ बात किए बिना नहीं रह सकते थे. मिसेस हॉल जो है स्टूडेंट्स, वो लैंडलॉर्ड की पत्नी थी. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो ग्रिफिन से हर प्रकार का प्रयास कर रही थी कि वो फ्रेंडली बने, लेकिन जो ग्रिफिन था उसकी बात करने में, टॉक करने में कोई डिज़ायर नहीं थी. एंड टोल्ड हर, उसने बोल दिया था कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैं यहाँ पर एक एकांत, सॉलिट्यूड, अकेलेपन की इच्छा से आइपिंग में आया हूँ. मुझे किसी से कोई दोस्ती नहीं करनी है. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे वर्क में कोई मुझे डिस्टर्ब करे. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, उसने ये भी बताया कि एक एक्सीडेंट से मेरा जो चेहरा है वो क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. अब क्या होता है, सब मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड थी की पत्नी थी, वो अपने जो नए जो गेस्ट आए थे उसको एक एसेंट्रिक सन की साइंटिस्ट समझकर, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ये समझ कर कि उसने सारा पैसा एडवांस में पहले ही दे दिया है, तो मिसेस हॉल ने उसकी अजीब सी आदतों को और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को अपनाने के लिए वो पहले से ही क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी. क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था भले कि ये सन की साइंटिस्ट है, इसका इरिटेबल चिड़चिड़ा स्वभाव है, स्ट्रेंज हैबिट्स हैं, लेकिन इसने पहले ही पैसा पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो इन चीज़ों के लिए वो प्रिपेयर थी, तैयार थी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया गया पैसा था ना, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता था. इन प्रेजेंटली, और वर्तमान में, ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को ये मानना भी पड़ेगा कि उसके पास अब ज़्यादा पैसा नहीं था. ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो एक एक्सेप्ट कर रहा है कि कभी भी उसके पास एक चेक वहाँ पर आ सकता है. शॉर्टली आफ्टर वॉर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, कुछ ही समय बाद वहाँ पे एक अजीब सी एपिसोड वहाँ पे घटना घटित होती है. वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी. क्लर्जीमैन जो रेस्टोरेंट का मालिक और उसकी जो पत्नी मिसेस हॉल, वो जाग जाते हैं नॉइजेज, शोर के साथ
जो स्टडी रूम में हो रही थी। क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतर करके दे हर्ड, वे सुनते हैं द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। वे सुनते हैं दोनों कि क्लर्जीमैन की जो डेस्क थी, जो टेबल थी, वहाँ से चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, विद द पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। उस क्लर्जीमैन ने दरवाजे को खोल दिया और कहा, सरेंडर कर दो, जो भी अंदर रूम में हो वो क्या कर दो, सरेंडर कर दो। तो ये स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अंडरस्टैंड करें। कोई भी लाइन अगर आपको दोबारा समझ नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच, एंड पार्ट 2 विल बी शेयर्ड आफ्टर सम डेज। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।